अच्छा, प्रॉब्लम हम जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं वो ये है कि लैक ऑफ एम्पावरमेंट और इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज़, जो लेस प्रिविलेज पार्ट है हमारी सोसाइटी का उनके लिए, जो कि मोस्टली हैं वुमेन, ट्रांसजेंडर्स और पीपल विद डिसेबिलिटीज़। अच्छा, अब इसके पीछे वेरियस रीजंस हैं। इसके पीछे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जेंडर बायसनेस है, पेट्रियार्कल माइंडसेट है, जो वर्क प्लेसेस का एनवायरनमेंट है मोस्टली वो इतने साउंड और हेल्दी नहीं है इन कम्युनिटीज़ के लिए। और इसके अलावा एक्सीडेंटल सिनेरियोज भी आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई विडो है और उसके छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता कि वो जॉब भी करे कहीं जाके, और साथ के अंदर जो है वो अपने बच्चों की भी जो है केयर कर सके। अब इन सारी जो रीजंस हैं और ये जो प्रॉब्लम है इसको देखते हुए हमने ये किया है कि हमने इन कम्युनिटीज़ को एक प्लेस पे गैदर किया और इनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि ये अपना सोशल और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो है उसको अपलिफ्ट कर सकें और डिग्निटी के साथ जो है वो अपनी अर्निंग कर सकें, और इसके अलावा जो उनका कैरियर है, जो स्किल्स और जो एक्सपर्टीज़ है उनके पास, उसके थ्रू जो है वो अपना जो है फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर कर सकें। और इन तबकों की भी जो एम्पावरमेंट है वो एक तरीके से हमारे मुल्क की एम्पावरमेंट होगी। तो उसके लिए हमने एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस बनाया है जो कि स्पेशली जो है वो इनिशिएटेड है फॉर वुमेन, ट्रांसजेंडर्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज़। अच्छा, जो हम मार्केट इस वक्त देख रहे हैं वो होम बेस्ड वर्कर्स हैं मोस्टली, जो कि घर से काम कर रहे हैं। और अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो होम बेस्ड वर्कर्स पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर ऑलमोस्ट 400 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अलावा वो लोग भी हैं जो कि सेकंड वेजेस, सेकंड जॉब्स जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। फिर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो स्पेशली कोविड-19 के बाद जब इकोनॉमी के अंदर भी इन्फ्लेशन है और घर घर के अंदर जो है वो काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस है और लोग जो हैं वो उनकी जॉब्स भी जा चुकी हैं, तो उस हिसाब से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के लिए कि वो इसके थ्रू अर्न कर सकें। जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं जो लोगों के इससे हो सकते हैं, उसके अंदर एक तो ये है कि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल सकता है, और जो इनफॉर्मल इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें तो हम एक कन्वेंशनल मार्केट प्लेस बनवा रहे हैं, मतलब कि हम सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं। हम उन सारे लोगों को इंस्टेड ऑफ, हमारे पास जैसे एग्जांपल्स की हम बात करें कि हमारे पास मौका ऑनलाइन है, तो वो जो है एक सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ पे आप अपनी ब्रांड नहीं क्रिएट कर सकते। हम जो है एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वर्किंग अंडर अ बैनर ऑफ सम कंपनी और सम रैंडम लेबल, आप अपना नाम क्रिएट कर सकते हैं और अपने काम को बढ़ा सकते हैं। अगर हम अब तक की अपनी जर्नी की बात करें तो इस वक्त हमारी वेबसाइट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। सोशल मीडिया के ऊपर हम मार्केटिंग कैंपेन्स कर रहे हैं अपनी, हम कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि जिस कम्युनिटी को हम टारगेट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वुमेन, उनके लिए कॉन्टैक्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, आपके कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसके ऊपर भी इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब हम वेबसाइट लॉन्च करेंगे इन अ वीक और सो, तो हम इतने जो हैं वो स्टेबल होंगे कि हम उसको इजीली जो है वो स्टार्टिंग के अंदर जो है प्लेटफॉर्म को रन कर सकें। जहाँ तक हमारी कैपेसिटी की बात है तो हमारी जो टीम है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस कवर हैं। हमारे पास प्रोग्रामर है, हमारे पास डिज़ाइनर है, इवन हमारे पास एमफिल्ड पर्सन भी है जो कि सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर एमफिल्ड है। तो हमारे पास एक काफ़ी कॉम्पैक्ट टीम है इस काम को लेकर चलने के लिए, एंड वी ऑल आर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट इट। और जहाँ तक बात है रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू हमारी जो चेन है वो चलेगी थ्रू ऑर्डर कमीशंस एज वेल एज द सब्सक्रिप्शंस, और उसके अलावा जो हम एडवर्टाइजमेंट साथ रन करते हैं, तो इसके ऊपर हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम चलेगी। और इसके अलावा जो है हमारे पास एक आइडिया साथ ये भी है कि हम इन कम्युनिटीज़ के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, खुद से नहीं, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल अमन टेक या MITI, उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके उन्हीं के कोर्सेज को जो है हम ऑनलाइन लेकर आएंगे, ताकि जो लोग जाके नहीं पढ़ सकते या सीख सकते स्किल्स, तो उनको घर बैठे जो है वो स्किल्स की जो है वो ट्रेनिंग मिल सके। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, और इंशाल्लाह इन अ वीक और सो हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। All right, this is cool. Over to the judges. Zahid, would you like to give it a shot? Yes. So, Hassan, just trying to understand what's the market size of this entire space. कि ये space कितनी बड़ी है, as opposed to a space like Rosie.pk भी है जहाँ पे it's a marketplace for perfectly fine labor
लेबर क्लास और प्रोफेशनल पीपल। तो आपकी मार्केट प्लेस की जो वो है उसका मैं जानना चाह रहा हूँ कितनी बड़ी मार्केट है। ठीक है सर, एक्चुअली हम कंप्यूटर प्रोफेशनल से लेके जितने भी कोक्स, टेलर्स और फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑलमोस्ट जितनी भी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको हम किसी न किसी तरीके से डिजिटलाइज कर सकते हैं, तो हम उन सारी सर्विसेज को जो हैं वो डिजिटलाइज कर रहे हैं। और इसके अंदर जो रोज़ी और हमारे में फ़र्क है कि रोज़ी जो है वो एक तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस नहीं है, वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारा जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ पे जो बायर है और सेलर है वो आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं और सर्विसेज जो हैं वो इन दोनों की आपस में डायरेक्ट बाय हो रही है। Ahmed Jalal, over to you. Do you have question? अच्छा आसान, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी ब्रांडिंग की है आपने, आपको मैंने भी फेसबुक भी देखा है, माशाल्लाह स्टाइल वाइज बहुत अच्छी है। एक चीज बड़ी मिसिंग है, वो नंबर्स भी हैं आपकी प्रेजेंटेशन में। नंबर्स, फाइनेंशियल डेटा ज़्यादा नहीं है, मैंने देखा था इसमें कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। हमेशा अमूमन यू शुड ऑलवेज इंक्लूड व्हाटएवर नंबर्स यू कैन गिव। आई एम ट्राइंग टू लुक एट इट, आई नॉट बीन एबल टू लोकेट मच। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रोवाइड करें, ग्राउंड योर बिजनेस मॉडल मोर। ये बताइएगा कि व्हाट इज योर रिटेंशन मॉडल? जब मैं अपवर्क पे जाता हूँ तो देयर इज अ रीजन व्हाई आई कीप ऑन गोइंग अगेन। I say, how do you keep your customer and your freelancer on your system? What is the interlocking mechanism जिसके थ्रू आप ज्यादा लोगों को बार बार वापस आए और आपके प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, एंड नॉट के दे गो डायरेक्टली टू द कस्टमर? सो मैं अपवर्क में था, मैंने कोई चीज डिजाइन कराई थी, एंड आई लाइक द पर्सन, आई हैव गॉन टू हिम 3 times after that. But every time, although it could work that I could go directly to him for cheaper, but I've still gone via Upwork because they have certain mechanisms through which वो इंसान को पकड़ लेते हैं, and it's better for me to go via Upwork. तो आपका कोई mechanism इस तरह का है? आप कोई discounts देते हैं फ्यूचर यूज के लिए, कोई बेनिफिट देते हैं, कोई है जो कि आप लोग आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू जाए, नॉट डिसइंटरमीडिएट आपको ना करें? सर देयर आर 2 थिंग्स। एक तो ये है कि जो सेलर है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो डायरेक्ट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि फ्रीलांस मार्केट प्लेस की प्रोफाइल बिल्डअप नहीं होगी। फिर जिसकी प्रोफाइल बिल्डअप हो जाएगी और जो ऊपर आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जो बायर आ रहा होगा वो फिर उससे परचेज करेगा। तो एक सबके अंदर हम ये चीज़ अपवर्क और फ्रीलांसर और फाइवर के ऊपर भी देखते हैं कि लोगों के अंदर फिर एक वो होता है कि हमने अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। जहाँ तक दूसरी बात है तो वो ये है कि अगर हम ये बात करें तो जो पैसों का लेन देन है, अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो वहाँ पे इश्यूज होते हैं। अभी फेसबुक की अगर हम बात करें, अगर कोई फेसबुक के थ्रू अर्न कर रहा है तो वहाँ पे ये इश्यूज होते हैं, सेलर को बायर पे ट्रस्ट नहीं आ रहा होता, बायर को सेलर पे ट्रस्ट नहीं आ रहा होता। तो हम बीच के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म जो है, हमारा काम ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट होगा तो हम जो बायर है उससे पेमेंट रिसीव कर लेंगे, जो सेलर है उसको तसल्ली हो जाएगी कि पेमेंट रिसीव्ड है, ठीक है। और ऐसे ही बायर को भी तसल्ली हो जाएगी कि पेमेंट अभी तक सेलर को नहीं मिली, वो मेरा काम करेगा तभी मिलेगी। और उसके बाद फिर जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और पेमेंट आगे ट्रांसफर हो जाएगी, तो इस तरीके से एक पेमेंट सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा रीजन है कि लोग डायरेक्ट नहीं जाएंगे और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो इसको यूज करेंगे।